झूलना। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर देखिए हम आपका पहला उदाहरण नंबर लिए हैं, आपके चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उदाहरण 1। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन हम बताए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको लगता है कि अब ये सब क्वेश्चन हम बताएंगे? लेकिन हम बताएंगे। चलो सुनो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4052 और कितना 12576 का, दोनों में बड़ा कौन है? 12576 बड़ा है। किस मेथड का यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड का यूज करना है। तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हाँ ये ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, भाग देके देखना पड़ेगा, तब ना हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। 12576 को देंगे किससे देंगे बाबू? 4052 से, 4052 से। अब आप लोग बताइए हम कितना बार भाग दे, कितना बार? जल्दी से बताइएगा। 3 बार में? चलो ठीक है, ये भैया बोले हैं तो 3 बार में देंगे। एक बार चेक करेंगे ना देख करके कि 3 बार सही हो रहा है कि नहीं। 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5 हाथ बचेगा 1, यहाँ 1 आएगा, 4 तिया 12। ये भैया सही है बोले। अगर हम 3 से देंगे तो मेरा क्या आएगा? अगर हम 3 से देंगे तो मेरा आ जाएगा 121 56, यही आएगा ना। यहाँ 0, 7 में 5 गया तो 2, 5 में 1 गया तो 4, यहाँ पे आ गया 420। क्या पूरा पूरी भाग लगा बाबू? नहीं लगा, नहीं ना लगा, तो ये और आगे लगेगा। देखो यहाँ ध्यान देना, एचसीएफ सीखो, ये बच्चा वाला चीज है। तब यहाँ पे क्या उतरेगा, 4052 यहाँ पे वापस उतरेगा, 4052 यहाँ पे उतरेगा। अब बताओ हम किससे देंगे? हमको लगता है हमको 9 से देना होगा। हाँ, तो 9 से अगर हम देंगे, 9 गुना 0 का तो 0 हो जाएगा। 9 दूनी 18 की 8 हाथ बचेगा 1, और 9 चौके 36, 36 और 1 37। 2 में 0 गया तो 2, अब 15 में 8 गया तो क्या हो गया? 7, और यहाँ पे 9 में 7 गया तो 2, 272 आ गया। फिर यहाँ पे उतरेगा क्या, 400, एक बार में जाएगा कितना, 272। 10 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। फिर यहाँ पर देखो इसे एक पहचान ली, 11 में 7 गया तो, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। थोड़ा सा उसको खींच के हम इधर लाते हैं, फिर वापस उसको अपना जगह पे भेज देंगे। चलो अब यहाँ ध्यान देना, फिर वापस से हम भाग लगाएंगे, ध्यान देना कितना, 272। अब बताना कितना बार में आएगा? एक बार में। ए बाबू इधर देखो, उधर देख लेता तुम, ठीक है यो, कितना आएगा, 148। घटाओ कितना आएगा, 4। फिर यहाँ से कितना बचेगा बाबू आपके पास, 6, तो यहाँ 2, और यहाँ ये 124। फिर यहाँ उतरेगा क्या, 148। एक बार में 124, कितना बचेगा? फिर 100, कितना बार में आएगा बताओ? 5 बार में। कितना आया 5 बार में? 100, यहाँ क्या उतर के आ गया, 4। क्या उतर के आ गया, 4। चलो यहाँ पर फिर क्या आ गया, 24। 6 चौके 24। अरे देखो पूरा पूरी काट के 0 0 आ गया ना। तो यहाँ पर देखो जिस संख्या से भाग देने पर 0 आया वो संख्या क्या है, 4 है। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा बाबू? दीदी की होते 4 होगा। एकदम देख देख के छापना शुरू कर दो, वहीं से देख देख के छापना क्या कर दो, शुरू कर दो। अरे वहां से देख के यहाँ छापना है, अभी आपकी कॉपी में नहीं छापना है। देखिए क्या लिखेंगे, 12576 बराबर
क्या लिखेंगे? 40 52 गुना 3, और जोड़ में क्या? 400। क्या यहाँ आर जीरो आया? तो आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा था? झूठ नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। आगे देखो, फिर क्या आ गया? 40। पहले इसको है ना डिवाइड कर लेते हैं, आप लोग को ना देखने में ज्यादा सहूलियत होगा। 1 2 3 4 5 ए भाई 6 7। चलो अब देखो 40 52 क्या जगह क्या लिखेंगे? 420 गुना जोड़ 272। क्या यहाँ आर जीरो आया? लिखते समय थोड़ा सा खूबसूरती का भी ध्यान रखना है। देखिए आर के यहाँ पे नीचे एकदम लिखते चलना है। क्या वो दीदी को दिक्कत हो रहा है? चलो आगे देखो, आगे क्या है बाबू? 420 बराबर 272 गुना 1, और जोड़ में कितना है? 100। क्या यहाँ आर जीरो आया? तो आर इज नॉट इक्वल टू जीरो आया। आगे देखो 272 बराबर क्या है? 148 गुना, और जोड़ में आए 124। क्या यहाँ आर जीरो आया? नहीं आया। दीदी समझ में आ रहा है? चश्मा वाली दीदी। चलो आगे देखो 148 बराबर क्या आया राखी? बताओ। 124 गुना एक, हमारे हाथ नहीं पहुंच रहा है लेकिन इसलिए तुम लोग देख के बताओ। और जोड़ में कितना है? 24। क्या यहाँ आर जीरो आया? यानी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमको रुकना कहाँ है? जब आर जीरो आ जाए। आगे देखिए 124 बराबर क्या आ गया? 120 गुना 5। 120 गुना 5 कैसे होगा? 124 बराबर क्या आया? 24 गुना 5। थोड़ा सा देख के बोलो। और जोड़ में कितना है? 4। यहाँ पर भी आर जीरो नहीं आया। अब यहाँ क्या उतरा? 24 बराबर क्या आ गया? 4 गुना, यहाँ पे जीरो आया, यानी आर बराबर क्या आ गया? जीरो। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ किसका? तो 40 52 और 12,576 बराबर कितना आया? किससे 4 से लगाना? क्या बात समझ में आया? चलिए ये तो आपका रफ हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये रफ हो गया। ये आपको कहाँ करना है? रफ में करना है। चलिए कोई दिक्कत? यही सब क्वेश्चन का 3 नंबर देता है। हालांकि इतना बड़ा बड़ा नहीं देगा एग्जाम, छोटे छोटे देता है। समझ में आया क्या? 3 नंबर देगा। 3 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा नंबर का देगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए फटाफट लिखिए। कैसे लिखिएगा? फटाफट लिखिएगा एकदम स्पीड में। आपको एकदम गिन चुन के समय देंगे, ढेर समय देंगे नहीं। तो आप लोग को फटाफट लिखना है उतने समय में। लो आप तुमको देखने में और दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? नहीं कई बार है ना, नहीं दिखता है ना, तो वहां से काम चला लेगा। अच्छा एक उधर लगा दे क्या? देखने में कई बार दिक्कत होता है, उधर लगा देंगे वो हो जाता है ना। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बात बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोलते ही है। चलो क्या हुआ? नहीं लिखना है? आगे बढ़ते हैं तब। नहीं लिखना है तो आगे बढ़ते हैं, ये तो बना ही लेगी घर में। क्या बोलती है? लिखेगा? चलो लिखिए लो तुम, जिसको लिखना है लिख लो। एक आगो अक्षर देख के नहीं लिखो, एक बार देखो एक बार लिख लो पूरा। ऐसा होना चाहिए। और एक बार भाग दे करके देखना घर में, ये नहीं कि यहाँ पे हम दे दिए तब घर में ऐसे रह जाना।
ये तो गलत बात है। चश्मा वाली दीदी लिख लो, काम आएगा तुमको। क्या हुआ बाबू, हंस रही तुम मुड़ी गोद के? कुछ याद आ गया क्या? हैं? नहीं नहीं, ऐसे हंसने का मतलब वही होता है, कुछ याद आ गया। तुम्हारे घर में भी कोई चश्मा वाला दीदी है? नहीं है। मेरे घर में तो है। यहाँ के लिए रफ कॉपी रखना है, ठीक है? तुमको देख रहे स्मार्ट लग रहा है ना तुम, इसीलिए। हो गया। चलो हो गया बाबू। हाँ, हो गया। आगे बढ़े। दीदी हो लगा तो ठीक है, तो बाद में लिखे आराम से। आइए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए दीदी, इधर देख। आई एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, देखिए। आंसर नहीं आया? पहला नंबर का। चलो ठीक है, इसका आंसर नहीं आया। तीसरा कौन सा आंसर देना, हाँ? इक्यावन आएगा, भाग देखो। भाग नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा बाबू। चलो देखो, हम बता देते हैं एक बार पायल के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, यही है ना? 135 और 225 का, इस दोनों में छोटा कौन है? ऐसे कर देंगे। किस विधि का यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। क्या होता है फॉर्मूला बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। चलो पहले देते हैं हम लोग, क्या 225 को किससे भाग देंगे? 100। हम 225 को किससे भाग देंगे? 135 से। कितना बार में? दो बार में। 5 दूनी 10 की शून्य हाथ में जाएगा, एक बार में आएगा। अच्छा देख लेते हैं, 3 दूनी 6, एक 7 और 2 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में होगा। एक बार में आ जाएगा 135। 5 में 5 गया तो 0। 12 में 3 गया तो क्या होगा? 9 3 12, 90 हो गया। यहाँ से क्या उतरेगा? 135। एक बार में क्या आ गया? 90। 5 और यहाँ क्या आ गया? 4। ये तो बनाए बताए हुए हैं, 45 दूनी कट गया। एचसीएफ मेरा क्या आ गया? ये सब गलत बात है। अच्छा हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर 225 बराबर क्या आ गया मेरा? बता जल्दी वहां से। 225 बराबर 135 गुना 1। अब प्लस में कितना है? 90। यहाँ आर का मान 0 आया चश्मा वाली दीदी? नहीं आया, इसका मतलब आर इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे देखिए इसी में। 135 बराबर हम क्या लिखेंगे? 90 गुना 1 जोर, क्या यहाँ आर जीरो आया? आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगला देखिए, 90 बराबर कितना? 45 गुना सेसपल जीरो आ गया ना? आर इज इक्वल टू, अतः एच सी एफ ऑफ कितना कितना का? 135 और कितना आ गया? समझ में आया? कुछ था इसमें? नहीं ना था? तब आगे बढ़े, नहीं समझ में आया? ठीक है, भाग सही सही बनाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। 100%। हाँ, ये दो नंबर नहीं समझ में आया? हाँ, भाग नहीं सही समझ में आया होगा। हाँ, चलो देखो, भाग्य तो है उस तो बात में कि इसमें क्या समझना, तो छापना है इसको। हाँ देखो, 38 220 कितना बार में, कितना से देना? 101 बार में 196, एक बार में आएगा कि नहीं? 196, 6 में 6 गया तो 12 में 6 गया तो 6 आए ना? अब यहाँ पर क्या बचेगा? 7, 17, 17 में 9 गया तो 8, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2, 2 में गया तो 1, यहाँ से उतारेंगे क्या? 2। अच्छे बड़ा वैल्यू आ गया। अब 196 को हम किसे देंगे? तो 9 से दो, 196 गुना 9 करो जल्दी से, कितना आया? 9 से देंगे तो 1764 आ गया। 12 में 4 गया तो क्या आ गया? 8। यहाँ पर बचेगा 5, 5 में छो नहीं जाएगा तो 15 में छो गया तो कितना आ गया? 9। यहाँ पर जीरो और जीरो, यहाँ से उतरेगा क्या? जीरो। 196 गुना 5 करो 980 आएगा। देखो, एक के बार में एचसीएफ क्या आ गया? जिस संख्या से पूरा पूरी भाग लगता है वही संख्या एचसीएफ कहलाता है। 196 एचसीएफ आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा क्या है? 196 छोटा है, और 38 और 220 क्या है बाबू? बड़ा है। लिखेंगे, देखिए लिख करके जितना अच्छा बनाइएगा उतना नंबर मिलेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 38 220 बराबर 196 गुना 195, और जोड़ में 0। तो यहाँ पे आर का मान क्या आ गया? तो लिखेंगे अतः एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38 बराबर में कितना आ गया? रुको, हम क्या बोले? जब हम बना रहे हो तो बीच में नहीं टोकेगी। हाँ बोलो, अब क्या बोल रही है? कहाँ पे? ये, अच्छा यहाँ पे ये लिखने में मिस्टेक हो गया। चलो समझ में आ गया, कुछ तो है। आप इसको क्या करते होंगे पता है? गलती कहाँ करते होंगे पता है? हम देखिए, हम गलती बताते हैं आप लोग कहाँ करते होंगे। देखो, आप जैसे है ना इसको किए, घटा के ना ले आए, 186 ले आए, फिर वापस यहाँ 100, ये गलती कौन कौन किया है? अच्छा, ये गलती कर देगा बच्चा, ये नहीं देखेंगे कि भाग मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, बस आगे बनाएगा, तो गलत बनेगा ना। ये बच्चा गलती करता है, इसीलिए हम आपको बताए, करता है कि नहीं? तब इसीलिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए। हाँ ये ना, चंदन उंदन कपार पर लगाइए। चलो, चंदन ठंडा होता है और उसका बहुत आयुर्वेदिक गुण है। हाँ ये ना, तो हम लोग लगा सकते हैं चंदन। ये देखो, दूधू पर चंदन लगाइए, चलो दूधू पर कपार ठंडा होगा। नहीं, चलो, चश्मा वाली दीदी तुम भी लगाओ।
ठीक है। अच्छा, इसको बताना पड़ेगा हमको, लेकिन हम नहीं बताएंगे, मारेंगे ना। सब क्वेश्चन पता है। अब इसको आप बना के लाइएगा फेयर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी, ध्यान से सुनना, जो फलारी किया ध्यान देना। एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 काजू का क्या है, बर्फी है, और 130 बादाम का बर्फी है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फियां रखी जा सकती हैं। ये छोड़ो, इसको छोड़ो, हम बताते हैं ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए हम लोग अपना मिठाई, उतना मिठाई हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग अपना मिठाई लेके आते हैं, ले आए, चलो ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 8 गो जो है वो काजू का बर्फी ले आते हैं। क्या गो, 8 गो रे, 8 गो क्या गो ले आते हैं काजू वाला बर्फी। क्या गो, काजू वाला मुझकी मैं सब देखा है एकरा, अपना व्यवस्था लगाने लगती तुमते। सुनो, और बादाम का हम लोग बर्फी क्या गो ले आए, बादाम का बर्फी ले आते हैं हम लोग, क्या 10 गो ले आते, चलो नहीं 10 गो नहीं, 4 गो ले आएंगे, 4 गो, ठीक है ना। 4 गो हम लोग क्या करते हैं, बादाम का बर्फी ले आते हैं, समझो मेरा बात को। जैसे कर रहा है वैसे ही अब ये क्या करना चाह रहा है कि ये प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, वो इसी तरीके से लाइन लगाना चाह रहा है, इसी करके नहीं होता है, मिठाई का जैसे लाइन जो होता है वो लगाना चाहता है, लेकिन जो है ना सब में, जैसे अगर एक लाइन लगाए, अगर इसमें 5 गो बर्फी तो अगला में भी 5 होना चाहिए, अगला में भी 5 होना चाहिए, ऐसे करके वो लाइन लगाना चाहता है। ये नहीं कि एगो में 4 गो रहेगा, 2 गो, ऐसा नहीं। तो हमको भी वही काम करना, व्यवस्था करना है। तो मेरे पास टोटल बर्फी क्या हो गया, 12 गो बर्फी हो गया, क्या होगा 12 गो। अब हम कैसे सजाए कि मेरा जो है ना सब में समान रहे। और एक बात और बोला है कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती हैं, और यह न्यूनतम स्थान घेरे। यानी न्यूनतम स्थान कब घेरेगा, जहां पे हम 5 गो लाइन लगा रहे हैं वहां 4 गो लाइन लगा दे तो कम जगह छेकेगा, जहां 4 लगा रहे हैं वहां 3 गो लगा दे तो कम जगह छेकेगा। अगर मेरे पास टोटल की ना 12 बर्फी हुआ तो हम व्यवस्था लगा सकते हैं कैसे, एक लाइन में 4 बर्फी, दूसरी लाइन में 4 बर्फी, तीसरी लाइन में 4 बर्फी, और अगला लाइन में भी 4 बर्फी, सॉरी अगला लाइन में, तीनों लाइन में हम लोग 4 4 बर्फी लगा देंगे तो मेरा काम हो गया। और इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, टोटल देखो बर्फी खपत हो गया 12 गो। खाना नहीं है, अपना व्यवस्था लगा रही है जो। अब कोई बच्चा क्या करेगा, कहेगा ना हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ऐसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 गो लगाएगा, दो दो गो करके। लेकिन बोला है कम से कम जगह छेके, तो यही वाला सही लग रहा है हमको, 12 गो लगाना है। बात समझ में आ रही है क्या, क्या लगाना है, 12 गो लगाना है, हाँ है ना। और यहाँ बोल रहा है कम से कम जगह छेके, क्या करे, कम से कम जगह छेके। हाँ ये भी सही है, रुको ना, अभी यहाँ पे और देखो ना, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान चाहिए। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर तो चलो तुम 6 6 को लगा देगा, लेकिन इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या, अगर पता करना है ना कि क्या को हम लोग ढेरी लगाएंगे, यहाँ तो चलो छोटा नंबर है तो हम लोग कैलकुलेट करके पता लगेंगे, ये बड़ा नंबर में पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसके लिए एक तरीका है कि जिस भी संख्या का बोल रहा है कि आपको लगाना है समान समान, आप क्या कीजिए, उस संख्या का फटाफट एचसीएफ निकाल दीजिए। यहाँ पर तो 2 को दिया है, 100 420 काजू 130, और अगर रहे तो आप एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए, एचसीएफ। जैसे हम इसका एचसीएफ निकाले, 8 8 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 4, क्या आएगा, 4। तो 4 4 को ढेरी यहाँ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, 4 4 को, और सब में समान समान रहेगा, जगह भी कम छेकेगा। जैसे हम 6 को लगाएंगे तो इस तरीके से तो एरिया बढ़ जाएगा ना, ऊंचाई तो बढ़ जाएगा ना, वो इसी हिसाब से बोला है। तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 8 and 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आएगा, क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर भी हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ, क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तब पता चलेगा कि आपका जो जितना भी ढेरी लगाइएगा, क्या वो ढेरी टोटल आप लगाइएगा, तब पता चलेगा।
समझ में आ रहा है क्या? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या पूछा है, प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती हैं, और ये भी बताना है कि एक ढेरी में हम के को बर्फी रखेंगे, के को लाइन लगाएंगे, और एक ढेरी में के को बर्फी रखेंगे, वो पता लगाना। खैर चलो वो अलग बात है। हमको क्या पूछ रहा है, बर्फियों की संख्या समान है तथा ये ढेरी बर्फियों की, चलिए खैर देखिए, चूंकि तो लिखेंगे हम प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है, ये तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान चाहिए, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां, तो लिखेंगे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर, कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ जो होगा किसका 130 और किसका बाबू 420, वही मेरा क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, वही मेरा क्या कहलाएगा, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या। बात समझ में आ रही है क्या, क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आइए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा मेथड पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अगर इसमें आपको दिया गया एचसीएफ निकालने, तो आप वही ना विधि से निकालिएगा, ये तो थोड़ा सा आपका दिमाग काम करना चाहिए इतना। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड, प्रियांशु दिख रहा है, आई, एल्गोरिथम से। बताओ बाबू क्या होता है प्रियांशु, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मच्छर काट रहा है, आज हम निकालेंगे। अब आइए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक को कम से भाग देंगे ना, तो 420 को 130 से भाग देंगे, 3 बार में 13 39, 390, यहाँ आ गया जीरो, यहाँ पे क्या आ गया 3, 9 3 12 होगा, हाँ 30 आ गया, यहाँ से उतरेगा क्या 130, 4 बार में 110 आ गया, फिर 30, 3 बार में 30, खत्म। एचसीएफ कितना आ गया, हाँ 10 आ गया, क्या को आ गया 10 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वहां से बताना जल्दी से, 420 बराबर 130 गुना, अरे एगो कोई बोलो रे, 130 गुना 3 + 30, क्या यहाँ R0 आया, पायल समझ रही है, हाँ खाली बजना नहीं समझना भी। आगे देखिए, 130 बराबर क्या लिखेंगे, 30 गुना 4 जोड़, क्या यहाँ R0 आया, नहीं, आगे क्या लिखेंगे, R बराबर में, तो अतः HCF ऑफ किसका 420 और 100 कितना आ गया, यानी समझ लो, लिखना, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या गो रहेगा, 10 गो रहेगा, क्या गो रहेगा 10 गो रहेगा, क्या गो रहेगा 10 गो रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का ना। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या क्या गो रहेगा, 10 गो रहेगा, और टोटल बर्फी इसके पास क्या गो है, 420 और 130, 550 गो है, 550 गो, एक गो ढेरी में क्या गो रहेगा, 10 गो रहेगा, क्या गो रहेगा, इस तरीके से क्या को बनाना पड़ेगा, 550 है ना, तो 55 ढेरी, क्या गो ढेरी 55 ढेरी बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10, अतः ये अर्थात देख लिख दो, अर्थात प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर कितना 10, आंसर। कोई दिक्कत, इसको लिख लो, क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल सॉल्यूशन लिखना है, वो भी फटाफट। आए, हम इस तरीके से नहीं बनवाएंगे, बस ये लिए होंगे हम, तो हम बगल समझिए। तो यहाँ पे सुतने आई है, चलो रहने दो खैर।
रहने दो, बना लेगी ना, ये लिख लो ना, बनाने दो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, नहीं बना पाएगी, ठीक है। एकदम एज इट इज वही क्वेश्चन है, सिंपल। देखो हम क्या बोले कि हम आपको क्या लेंगे, सीरियली नहीं लेंगे क्वेश्चन। क्या बोला, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने का मतलब क्या है, एक एक जो परेड होगा जिसमें 616 सदस्य है, और जिसमें से 32 सदस्यों वाला, यानी 32 सदस्य अलग है, जो कि आर्मी का जो है ना बैंड है, उसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है। मार्च का मतलब समझ में आता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट करना है, दाएं बाएं धम, है ना, वही करना है। दोनों समूह को समान समान वाले स्तंभ में, कहने का मतलब जो लाइन लगेगा ना, वो लाइन जो है ना एक जैसा होना चाहिए। अगर पहला लाइन में 10 गो आर्मी है, दूसरी लाइन में भी 10 गो, अगला लाइन में भी 10 गो, ऐसा होना चाहिए। ये 15-15 का लाइन बना लेंगे, 12-12 का लाइन, तो जैसा भी लाइन बनाएंगे ना, लेकिन समान होना चाहिए। ऐसा नहीं एगो में 15 एगो में 20, ऐसा नहीं करेंगे, एक समान लाइन बनाएंगे, है ना, ताकि लगे डिसिप्लिन वे में सब कुछ लगे। तो कहने का मतलब ये है, तो बताइए दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, किए को इस तरीके से लाइन बनेगा। एचसीएफ निकालो, क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो यहाँ लिखो, देखो सारा चीज इसी में दिया हुआ है, क्या निकालना, स्तंभों की अधिकतम संख्या, है ना, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही निकालना है ना बाबू, बराबर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ किसका किसका, तो देखो 616 और किसका 32 का, यही होगा। अब हमको क्या करना है, वही वापस से अपना छोटा मोटा काम करना शुरू करना होगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन अपने से बना के दिखाइए। आप लोग बनाइए, देखिएगा नहीं मेरा। हम्म, मेरा मत छाप लेना। चलिए, मेरा बना रही है गिरे।
देख रही है? जो हम बनाए हैं ना उसको नहीं देखिएगा आप लोग। चलो लो देखो। बनाया? गुड। बनाया? पक्का? झूठ नहीं बोल रहा? ठीक है। जोर से अनुलोम विलोम कर लो। बन रहा बाबू? बनाओ। अनु क्या हुआ? बनाओ फटाफट। तुम्हारा आज मन नहीं लग रहा आजकल, हम समझ में आ रहा है। नहीं लग रहा, सही से बताना। उधरे दिमाग है ना तुम्हारा? झूठ नहीं बोलना। पूरा होली खेली नहीं कल? हाँ? होली नहीं हुआ था? कब होगा? आज होगा? परसों होली हुआ था? ज्यादा कुछ नहीं, जागरण में हुई, भागवत में होली हो रहा है। लास्ट दिन होली खिलाता है नहीं? खत्म आज? आज लास्ट है? हाँ? आज नहीं होगा कुछ? क्या होगा? ओ, तो वहीं रहेंगी? कल ही खत्म हो गया? हरे राम हरे कृष्णा। हो गया? आ गया 8 तुम लोग का? 8 आया? चलिए, अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आ जाए। देखिए, देखो बाबू, चलो आ जाओ। गप उप बंद करो। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है ना? है भी, लेकिन आसान है। कैसा है? आसान है। बता दे? बोलो हाँ या ना। दीदी के ध्यान से सुनना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना बोलता है? और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है 2q, और क्या दिया हुआ है? 2q प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं तो जीरो होगा। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो नहीं लग रहा है ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दिया है, खाली ए का मान नहीं मालूम है? आपको नहीं लग रहा है ऐसा? है देखो, बी के जगह पे 2 दिया हुआ है, क्यू के जगह पे क्यू दिया हुआ है, और आर के जगह पे 0, और आर के जगह पे क्या दिया हुआ? 1। है देखो, नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है? इसी फॉर्मेट में है। बोलो हाँ ये ना। तो क्या बोल रहा है? दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा, और विषम पूर्णांक जो होगा वो 2q प्लस 1 के रूप का। अभी हम समझाएंगे, टेंशन मत लेना। क्या कहना चाह रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर a जो होगा वो धनात्मक क्या होगा? कोई पूर्णांक होगा। a कोई क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। जहां पर की है ना 2q प्लस 1 और 2q प्लस 0, यानी 2q के रूप का होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी समझिएगा। माना b कोई, b नहीं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जब हम देखें कि फॉर्मेट यही है 2q प्लस 1, तो a के बारे में मालूम नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है, वो धनात्मक पूर्णांक है। जहां जहां जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो b की जगह पे क्या है, जहां b बराबर क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, 2 है, जहां b बराबर क्या है, 2 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तथा r बराबर 0 और 1, यहां पर अब सबको धुइयां मार दिया होगा कि r बराबर 0 और 1 कैसे लिखे, यही ना। तो यहाँ पर समझो मेरा बात को, हम यहाँ पर देखें कि a बराबर है, मेरा दिया हुआ है 2q+1, तो समझिए a की जगह पे a हो गया, b की जगह पे कितना है, 2 है, q की जगह पे q है, r की जगह पे क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम a को किसे भाग देंगे, b से, किसे देंगे, b से, तो यहाँ मिलता है q और शेषफल क्या होता है, r, यही ना होता है। देखो होता है कि नहीं, जब भी हम a को b से भाग देते हैं तो यहाँ पे भागफल q मिलता है, शेषफल क्या मिलता है, r। तो यहाँ पर a की जगह पे तो a ही है, b की जगह पे क्या है, q की जगह पे q है। अब बताओ बाबू, यहाँ पे शेषफल क्या आ सकता है, कंडीशन बताए शेषफल के लिए। शेषफल हमेशा इससे छोटा आता है, इससे छोटा क्या होता है, एक, क्या आता है, एक, और क्या होता है, 0। शेषफल इससे छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, बराबर आ सकता है, नहीं। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल कंफर्म या तो 0 आएगा या तो उसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं। इसीलिए हम लिखे r बराबर 0 एंड 1। अगर यहाँ हम देते 3 से भाग तो शेषफल क्या क्या आ सकता था, 0 1 2। 6 से भाग देते शेषफल क्या आ सकता था, 0 1 2 3 4 5, क्या 6 आ सकता था, नहीं ना। दीदी तुम बताना, अगर हम 8 से भाग देंगे तो बताओ शेषफल मेरा क्या क्या आ सकता है, 8 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो राखी, अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 से कम वाला आएगा। 8 से कम क्या होता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या 8 आ सकता है। 1 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, हर केस में 0 आएगा। अब मेरा बात समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं, b का मान 2 है तो 2 से भाग दे रहे हैं, और जब 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आ गया तो उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बोलो हाँ, ये ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हाँ बोलो। कभी नहीं बराबर होता, पढ़ाए हैं हम बराबर, ऐसा है बाबू, वो 0 के बराबर था तो पढ़ाबे नहीं क्या सही से। देखो, अगर हम 4 को 2 से दिए तो 2 एक बार में हम ले आए 2, हेलो ये भाग सही हुआ, यहाँ बराबर है। बी के बराबर नहीं दिए थे, 0 के बराबर दिए थे हम। कंडीशन देखिए अच्छे से, कंडीशन हम क्या लिखाए थे, लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन लिखाए थे जो आर होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बराबर होगा, ऐसा कंडीशन था। यहाँ पर ये लाइन नुमा नहीं था, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर क्या आया, आर बराबर 0 या फिर 1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन कौन सी, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं, बोलो हाँ, ये ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए अच्छी बात है, लिखेंगे जब मेरे पास दो केस है, आर का मान 0, आर का मान 1, तो एक बार हम क्या करेंगे, आर का मान 0 रख के देखेंगे और एक बार आर का मान 1 रख के देखेंगे, ठीक है। दो एक वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले लिख देते ए बराबर, बी के जगह पे 2 दिया हुआ है, क्यू के जगह पे क्यू, आर के जगह पे आर रख देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जब, या केस 1 लिख देते इसको, केस 1, इन स्थिति 1 है, इसको हम लोग कह सकते हैं स्थिति 1। लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो, जब आर बराबर क्या हो,
जीरो हो। ए यार हम काहे बैठ गए, हम लोग के पास सुविधा है तो फिर इसको उठाओ ऊपर। ए चलो जाओ ऊपर जाओ, झूठ काम बैठ जाते हैं ढाई से। चलिए आइए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बराबर क्या, 2q + r। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2q, r की जगह पे क्या होगा बाबू, जीरो। तो ए बराबर क्या हो गया, 2q हुआ। ए बराबर मेरा क्या आ गया, 2q। कोई दिक्कत। अब मेरा बात समझिएगा, q की जगह पे कुछ भी रखिए, q की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2। दो समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, हम q की जगह 0 रख दिए, हम q की जगह क्या रख दिए, 0। तो क्या मिलेगा, 2 गुना 0 0, 0 क्या है, समपूर्णांक है। क्या पूर्णांक है, समपूर्णांक। हम q की जगह 3 रख दिए, क्या मिलेगा, 6। क्यू की जगह 4 रख दिए, क्या मिलेगा, 8। क्यू की जगह 50 रख देंगे, क्या मिलेगा, 100। अरे क्यू की जगह कुछ भी रखो, बार बार सम संख्या मिल रहा है, कौन सी संख्या मिल रहा है। तो a बराबर 2q क्या है, सम पूर्णांक हुआ। कैसा पूर्णांक हुआ, सम पूर्णांक हुआ। कैसा पूर्णांक हुआ बाबू, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, बोलो हाँ ही ना। हमको क्या पता चल रहा है, a बराबर 2q आया, जो कि क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक है, चलो इधर अब मिटा देते हैं हम। हंसने में तो लोग तुरंत ही हंस देती है, नहीं रे। लो और छोटे हो गया, अलग ही नौटंकी है ये। चलो अब हम क्या रखेंगे आर की जगह पे, 1। आर की जगह पे 0 रख के देख लिए, अब आर की जगह क्या रखेंगे, 1। तो क्या लिखेंगे, केस 2। जब आर बराबर क्या हो, 1 हो, क्या हो, तो वही है, ए बराबर बी क्यू प्लस, बी क्यू नहीं, 2q + r। तो ए बराबर क्या आ गया, 2q और प्लस में 1। अब बताइएगा, q की जगह पर रखिए 1, तो 2 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 3। 3 कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। आप बोले बाबू, हाँ, 0 संपूर्णांक कैसे है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैप कितने का आता है, 2 के बाद कितना का गैप आएगा कि 4 आएगा, 2 का। 2 के बाद कितना का गैप करेंगे कि 6 आएगा, 2 का। तो अगर आप ऐसे श्रृंखला बनाइएगा तो 2 2 का गैप मिलेगा, ठीक है ना। 6 में कितना कम करेंगे कि मेरा 4 आएगा, 2। 4 में कितना कम करेंगे कि मेरा क्या कहते हैं, 2 आएगा, 2। और 2 में कितना कम करेंगे, 0। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, वो सब सम संख्या का बन रहा है, हाँ ये ना। ये हम बोल सकते हैं कि 0 जो होगा वो क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। क्या लिखे हैं, सम पूर्णांक। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, सम का मतलब सम संख्या हुआ, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक में 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, सब आता है। हम अगर सम संख्या लिखते तो दिक्कत था, हम सम पूर्णांक लिखे हैं। समझ में आ रहा है क्या, -2 क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, क्या होगा। कोई उसको पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक भी बोल सकता है, लेकिन -2 कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। कोई बच्चा बोलेगा सम ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, गलत बोल दिया, एकदम सही बोला भाई, आए ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, समझ में आया क्या। इक्वल हम पढ़ाए थे, सम संख्या का सबसे छोटी संख्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ा दिए, 0 पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए। हम ये पढ़ाए, पूर्णांक का सबसे छोटी संख्या इनफिनाइट, पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या 0, प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 1, अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या 2, भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या 4। लेकिन ये पढ़ाए हम आपको, विषम संख्या की सबसे छोटी क्या है, नहीं ना, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अगर आप बताइएगा सम नहीं तो विषम, यही ना को मन में बैठता है। तो चलिए ठीक है, विषम कैसे, 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ये तो सम मिल रहा है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4, सम मिल रहा है। 2 जोड़ने पे सम मिलता है, हाँ ही ना। तो 0 सम संख्या था, तब ना 2 जोड़ने पे सम मिला। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सम संख्या में कभी भी 2 जोड़िएगा ना तो सम संख्या ही मिलेगा, और विषम संख्या में 2 जोड़िएगा तो विषम संख्या मिलेगा। एक विषम संख्या 2 जोड़िए क्या मिलेगा, 3। क्या मिला, विषम संख्या।
तीन विषम संख्या दो जोड़िए 5, क्या मिला? विषम संख्या। 11 विषम संख्या दो जोड़िए 13, क्या मिला? विषम संख्या। 15 विषम संख्या दो जोड़िए 17, क्या मिला? विषम संख्या मिला। लेकिन 12 सम संख्या दो जोड़िए 14, सम संख्या। आ? दो ही काहे जोड़े? हम जोड़े तोड़े कुछ नहीं किए हैं, हम बस समझाएं हम आपको। बी के जगह पे दो है, ये जोड़े थोड़ी है। ये ऊपरे से बी के जगह पे, यहाँ देखो बी के जगह पे दो था, इसीलिए बी की जगह तीन रहता, तीन रखते हैं हम। बात समझ में आ रहा है क्या? खैर चलिए यहाँ पे आइए। ए बराबर टू क्यू प्लस वन, क्यू की जगह एक रखेंगे तो क्या मिलेगा? दो और एक तीन मिलेगा। क्यू की जगह दो रखेंगे तो क्या मिलेगा? दो दूनी चार और एक पांच। यानी क्यू की जगह कुछ भी रखिए तो क्या मिलेगा? विषम पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम पूर्णांक। क्या मिलेगा? इसको समीकरण क्या मान लेंगे? दो। तो हम कहेंगे चूंकि ए का संभव मान, ए का कौन कौन सा मान संभव हो सकता है? तो एक तो आया टू क्यू, और दूसरा क्या आया? टू क्यू प्लस वन। यही ना दो आया। ए का तो एगो मान आया टू क्यू, और दूसरा मान क्या आया? टू क्यू प्लस वन। तो हम कहेंगे अतः यहां से हम क्या समझे कि जो सम पूर्णांक है वो टू क्यू के रूप में रहेगा। देखो यहां से है ना, सम पूर्णांक किस रूप में रहेगा? टू क्यू। और विषम पूर्णांक किस रूप में रहेगा? टू क्यू प्लस वन। क्योंकि क्यू की जगह कुछ रखो, हम जीरो रखेंगे तो ये खत्म, एक आएगा ना। विषम पूर्णांक है कि नहीं? कुछ भी रखो क्या मिलेगा? विषम पूर्णांक मिलेगा। तो ये सिद्ध नहीं हो गया? क्या बोला? दर्शाई प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक टू क्यू। देखो सम पूर्णांक टू क्यू तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस वन। विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस वन मिल गया ना? तो वही चीज लिख देंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक, अतः प्रत्येक धनात्मक कौन पूर्णांक? सम पूर्णांक। कैसा? टू क्यू तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस वन के रूप का क्या होगा? कोई दिक्कत? हो गया प्रूव्ड। आप इसको लिखिए। अभी बताएं तुम टेंशन क्या ले रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या बोले, एक ही टाइप का क्वेश्चन बना के नहीं छोड़ेंगे, इस टाइप का और क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना। बना इसको। हम जान रहे एक बार में नहीं आएगा, इसको दो बार में बताएंगे। नीतीश उधर से टेबल ले आना, ऑफिस में होगा। जल्दी से बनाइए, फिर बताएंगे एक टाइप, इसी टाइप का क्वेश्चन। आए थोड़ा सा हम उधर हो जाए। अब ठीक है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? आ जाओ। बना बना जल्दी से बना फटाफट। हमको नहीं देखो, क्वेश्चन बनाओ। अलग बात है हम स्मार्ट लग रहे हैं। चश्मा वाली दीदी बनाइए फटाफट। मोमो कैसे झपाझप मार लेती है 10 गो, पता नहीं चलता है। मोमो भी गायब, चटनी भी गायब, म्यूनीस भी गायब, सब गायब। तरीके भैया हाफ प्लेट और दे दीजिए।
स्पीड में, ज्यादा समय नहीं देंगे हम आपके पास। ठीक है। हे प्रभु। अनु थोड़ा उतना दूर से दिख रहा है ना? पक्का ना? ठीक है। मेला घूम ली? क्या दिन मेला घूमी थे? 4 दिन? ये बोलो कि रोजे मेले घूम रहे हैं। 4 दिन बोलती है। अच्छा, पन्ना उल्टा पलटाती है घर में? पन्ना उन्ना एक दिन कॉपी किताब का? नहीं ना? लेकिन देखो, पूजा जितना लगन से कि उतना ही लगन से आप पढ़ लेना अब, 1 तारीख के बाद से। नहीं पायल? हाँ, कल से अब शुरू कर दो, काहे कि कल तो सब कुछ शांत ना हो जाएगा। अब भंडारा में कल कल चल जाना, एकदम कूद जाना है तो सीधा। लाओ रे तो खाली ध्यान रखना, टबे में नहीं कूद जाना। गरम गरम टबे में नहीं कूद जाना। सेजल, समझ में आ रहा है? तुम भी चल जाना कल भंडारा में। आज ही भंडारा है? तुम इसीलिए अब समझ में आया कि तुम इधर शांत का है, भंडारा छूट रहा है तुम्हारा। नहीं छूटेगा। हाँ, आज भंडारा आज ही हो रहा है शायद, खिचड़ी का। खिचड़ी का हो रहा है ना? हो गया? उधर तुम घूम घूम के क्या देखता है रे? चलो हो गया, जल्दी करो। घर में इसको 2 बार बनाना, ठीक है? कल होमवर्क चेक होगा। कल होमवर्क चेक होगा। कल जो आज आज से जो दे दे, 2 2 बार। चश्मा तुमको ही बनाना है। उसका तुम टेंशन क्या ले रही है? चलो। हम्म, चलिए आगे बढ़िए। आइए, देखिए। देखने का पैसा नहीं लगेगा, लीजिएगा तब पैसा लगाएंगे। सुनो या ध्यान देना। और थोड़ा ढेर लगाएंगे तो गप करती है। सुनो या ध्यान देना। अब यहाँ देखो, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम कर जाएगा। एक लगा है, अगर हम q की जगह एक रख देंगे, क्या रख देंगे? एक है। 4 1 4, एक जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो विषम पूर्णांक ही ना मिलेगा। हम 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, विषम पूर्णांक ही ना मिलेगा। कितनों कुछ कर ले, विषम में पूर्णांक मिलेगा। खाली प्रूफ दर्शा देना है। क्या करना है? एकदम सेम टू सेम करना है। कैसे करेगा? सेम टू सेम, जैसे अभी पहले क्वेश्चन बताए। लिखेंगे माना ए कोई क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। आप बताइएगा, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी के जगह पे क्या है? यहां पर बी के जगह पे क्या है? 4 है। जहां बी बराबर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए क्या लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं प्रियांशु? ए बराबर बी की जगह पे कितना है? 4Q प्लस आर। अब बताओ जहां आर का मान क्या होगा? आर बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। क्या 3 से ज्यादा हो सकता है? आप समझ में आया काहे आर का मान 3 तक हुआ? क्योंकि भाग की क्लास दे रहे हैं 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो फिर भले भैया या तो 3 आएगा, या तो 4 कहाँ से आ जाएगा? और कुछ ना, या तो आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? 3 तक आ सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम लोग केस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? केस 1। क्या लिखेंगे? केस 1। जब आर बराबर कितना हो? अरे बोलो ना रे, 0 हो। क्या हो? क्या हो? 0। बाबू रे जब आर बराबर 0 होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सीधा 4Q होगा। क्या होगा? 4Q। क्योंकि आर की जगह पे तो 0 हो जाएगा। अब बताओ क्यू की जगह कुछ भी रखो, 1 रखो क्या मिलेगा? संपूर्णांक। 2 रखो क्या मिलेगा? संपूर्णांक। 3 रखो क्या मिलेगा? रख के देखो ना, 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4। हाँ ही ना, कुछ भी रखेंगे तो क्या मिल रहा है? संपूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्णांक। क्या मिल रहा है? इसको समीकरण 1। बोलो हाँ। चलो अगला देखो, केस 2। केस 2। केस 2। अब हम क्या रखेंगे जब आर बराबर क्या रखेंगे? 1। देखो पायल, आर का मान 0 रखे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 3 रखेंगे, है ना? तो यहाँ पे आर का मान क्या रखेंगे? 1। जब हम आर का मान 1 रखेंगे तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4Q। और आर की जगह क्या लिख देंगे? 1। क्या लिख देंगे? 1। अब तुम समझो, हम क्यू की जगह अगर हम 1 रखेंगे, 4 का 4, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। अगर हम क्यू की जगह 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। अगर हम क्यू की जगह 3 रख देंगे, 4 तिया 12, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो कुछ भी रख रहे हैं तो हमको विषम पूर्णांक मिल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 क्या है? विषम पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? समीकरण क्या हो गया ये? 2। समीकरण क्या हो गया? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आर्यन, माथा का पीट रहा है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ तक कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे? केस। केस बोले, अंकेश नहीं बोले। ढाई से सुन लेता खचराई। केस। अब बताओ हम आर का मान क्या रखे? हाँ, जब आर बराबर क्या हो आनंद? 2 हो। जब आर बराबर 2 हो तो देखो ए बराबर क्या होगा? 4Q। और आर की जगह पे क्या हो जाएगा? 2। तो ये बताओ आर की जगह पे जब 2 हो गया तो अब बताओ कैसा पूर्णांक मिलेगा बाबू? सम पूर्णांक, क्योंकि शेषफल क्या है? 2। सम पूर्णांक है ना, तो आपको सम पूर्णांक ही मिलेगा। क्या मिलेगा चश्मा वाली दीदी? सम पूर्णांक मिलेगा। समीकरण क्या मानेंगे? 3 होगा ना। समीकरण हो गया ये 3। कोई दिक्कत? अब एक और केस बनेगा। केस 4। जब आर बराबर क्या हो? तो ए बराबर हो जाएगा आपका 4Q प्लस। अब क्या मिलेगा आपको? अब दिमाग काम कर रहा है आपका? समीकरण 4। तो ना दिमाग काम कर रहा है अब? हाँ है ना? क्या पिछले क्वेश्चन को फिर से बताए? इसे क्लियर हो रहा है ना कैसे लिख रहे हैं? ठीक है। तो ए का जो संभव मान आया वो क्या आया? क्योंकि ए का संभव मान कौन कौन सा मान आया?
कौन कौन सा आया? तो वहां से देखो 4Q आया, फिर क्या आया बाबू, फिर क्या आया, फिर क्या आया, ये ए का संभव मान यही होगा। कोई दिक्कत? अब हमको क्या बोला है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 और 4Q+3 के रूप का होगा। अगर 4Q लेंगे तो सम पूर्णांक ना हो गया। तो देखो धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 के रूप का है, फिर यहाँ देखो विषम पूर्णांक 4Q+3 का रूप का है, तो लिख देंगे अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक 4Q+1 तथा 4Q+3 के रूप का होता है। जितना भारी समझते उतना भारी है क्या? नहीं है। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हाँ कहाँ पे नहीं आया बोलो? कुछ नहीं आया, ओ अब्सेंट। अब यह ध्यान देना, सेम क्वेश्चन रहेगा। सेम क्वेश्चन क्या कहेगा कि दर्शाइए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक 4Q तथा 4Q+2 के रूप का है। सेम क्वेश्चन एज इट इज यहां तक बनाना, एज इट इज, और लास्ट में लिखना प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 4Q तथा 4Q+2 के रूप का होता है। बस हो गया क्वेश्चन। एग्जाम में आ जाएगा तो इसी तरीके से बना के छोड़ देना। इसको फटाफट लिखो, हम आगे बताएंगे तब उसमें डाउट क्लियर होगा तुम्हारा। ठीक है? अच्छा किसका किसका डाउट क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बहुत कम बच्चे का। तुमको दिक्कत है कहाँ पे बोलो? कैसे क्या लिख दे रहे हैं जो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा बोलो? अच्छा तुम ही बताओ, तुम ठीक है, तुम बोले हाँ तुम भी संपूर्ण संपूर्ण। आ जाओ इसी बात पे हम आज चर्चा कर ले, 2 मिनट रुक जाना। जहां पे दिक्कत हो तुरंत खटाक से पूछा करो। कैसे पूछेगी? खटाक से। 4Q को लेते हैं, ए बराबर 4Q लेते हैं। ए बराबर हम क्या लेते हैं? 4Q। ठीक है? आ जाओ। कैसे हम बोले इसको संपूर्णांक? देखो हम क्या करेंगे, क्यू की जगह एक रखेंगे तो 4 का क्या मिला? 4। कैसा संख्या मिला? संपूर्णांक। अब हम क्या रखेंगे, क्यू की जगह 2 रखेंगे, क्या मिला? 8। क्या मिला? संपूर्णांक। हम 3 रखेंगे, तुम ऐसा निकाल के दिखाओ ना विषम पूर्णांक जो कि हम कहेंगे कि संपूर्णांक नहीं होगा। तुम रखो ना, तो देखो संपूर्णांक मिल रहा है, हम 0 रख देंगे तो भी क्या मिला? संपूर्णांक। अरे बार बार रखने पर तो समी पूर्णांक मिल रहा है ना, इसीलिए तो हम 4Q को देखो क्या लिखे हैं, सम। अपराध हो गया? चलो ठीक है, कहेंगे 4Q+1 अब ले लेते हैं हम। देखो ए बराबर क्या है? 4Q+1। इसको हम क्या बोले हैं? विषम पूर्णांक, यही ना बोले हैं बाबू? क्यों बोले हैं हम? तो यहाँ समझो, क्यू की जगह 1 रख देंगे और जोड़ 1। 4 जोड़ 1 क्या हो गया? 5। कैसा पूर्णांक है? चलो क्यू की जगह 2 रख दो, 4 गुना 2 जोड़ 1, 8 जोड़ 1 क्या आ गया? 9। कैसा पूर्णांक मिल निकला? चलो 3 रख दो, 4 गुना 3 जोड़ 1 यानी 12 जोड़ 1 बराबर कैसा मिला? चलो 0 रख दो, 4 गुना 0 जोड़ 1, 0 जोड़ 1 बराबर क्या निकला? 0 सॉरी 1। 5 कैसे निकलेगा? बराबर क्या निकले? 1। कैसा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। तो बताओ अगर कोई बच्चा 4Q+1 को विषम पूर्णांक बोले, गलत है? कहाँ गलत है? आप समझ में आया थोड़ा सा? सजल बोलो, तुमको कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत है नहीं? चलो लिखो इसको फटाफट, काट देते हैं। प्रियांशु समझ में आ रहा है? घर में बनाना, कंसेप्ट क्लियर होगा। राधिका समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रिंस दिमाग में जा रहा है? ठीक है। तुम हंस का रहे रे? चश्मा वाली दीदी
तुम्हारा नाम है क्या? नाम है, भूल जाते हमरे। प्राची नहीं रे? हाँ। हाँ। देखे तो हकरा कहती देख रही है, उधर बना ना तुम अपना। नीतू समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रिंस तुम जाते समय हमसे मिलना ना, बात करना है। नाम नहीं बोलेंगे तो। जो पहले का क्लास कौन कौन देखा? तुम देखिए पहले क्लास जो डाले तुम बता। ये जो क्लास रिकॉर्ड डाल दे, पक्का मदद मिलेगा तुम लोग को, कोई जरूरत पड़े तो डाल दो। हो गया? जल्दी करो फटाफट। क्या नहीं दिख रहा है तुम लोग को? केस थ्री, केस थ्री में क्या आर बराबर दो है? चलिए, सेम क्वेश्चन को हम बताएंगे अभी क्या करना है, और घर से बना के लाना है। हो गया? चलो, इस क्वेश्चन को आप है ना इस तरीके से बनाइएगा, हम बता दे रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन को बनाइएगा। लिख लीजिएगा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 4q विषम पूर्णांक जगह लिख दीजिएगा सम पूर्णांक 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का होगा। लिख लो, क्वेश्चन लिखो, घर से बना के लाना है। दर्शाइए कि
दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, जल्दी लिखो, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का होता है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, हाँ प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का होता है, तथा 4q प्लस 2 के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का होता है, 4q प्लस 2 के रूप का होता है। हो गया? चलिए, हाँ क्या? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप का होता है तथा 4q प्लस 2 के रूप का होता है। हो गया? चलिए इसको बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनो, देखो क्वेश्चन क्या है। दर्शाई कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, अरे 1 है तो विषम पूर्णांक होगा ना, या 3 है तो विषम पूर्णांक होगा ना, और 5 है तो विषम पूर्णांक होगा। 5 पे तक आ ही लिया, क्योंकि b के जगह पे क्या है, 6 है, तो शेषफल क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो, यानी यहाँ केस 5 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? केस 5 तक। कहाँ तक जाएगा? केस 5 तक। कहीं नहीं होगा, जब बी मेरा 6 है तो 6 से कम होगा कि नहीं, 5 है, तब फिर ये नहीं बनेगा। अरे बनाओ ना, तो इंतजार करना कौन चीज का, बनाओ बनाओ बाबू, फटाफट बनाओ बनाओ, हम इधर बना देते हैं।
अनु बन रहा है, समझ में नहीं आया फिर भी बन रहा है, होता है ना, बन जाएगा, आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। बना, हम बोले थे रफ लेना है, इसमें तेजी से लिखना है, घिना के नहीं लिखना है इतना, बढ़िया से लिखो थोड़ा सा, राइटिंग बैठा उसमें, समझा। फेयर शुरू कर दिया, ठीक है, फेयर बनाते रहिए साथ साथ, संडे को चेक होगा फेयर, समझ में आया, हाँ? सब चीज A to Z ले लेना, किसी से लिख लेना लेके। हम्म, बना था ना, बढ़िया एकदम बढ़िया से, लाल हरा नीला पीला करके, मतलब ब्लू ब्लैक यूज करो उसमें। नहीं काटिए देंगे हम, नहीं नहीं नहीं, फेयर में सब नहीं चलेगा, फेयर में शुरू से वो नहीं करें हम, थोड़ा सा अच्छा से, थोड़ा सा देखने में भी बढ़िया होना चाहिए, फेयर बना रहा है ना, तुम्हारा फेयर तुमको पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, बात करता मैं, हाँ, 42 तक काहे लिखेगा, अजीब लोल वाला बात कर रहा है, जहां तक पढ़ाते जाएंगे वहां तक लिखते जाओ। हो गया, चलिए होमवर्क लिखिए, एक होमवर्क, एक और क्वेश्चन लिखिए, हम लिखा रहे हैं, दर्शाइए कि, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 6Q कोमा 6Q+2 Q+2 तथा 6Q+4 के रूप का होता है। 6Q, अरे ये 6Q मत समझ लेना तुम लोग, ये नहीं बोल रहे हम, 6Q नहीं बोल रहे हम 6Q बोल रहे हैं, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 6Q+1 तथा 6Q+2 तथा 6Q+4 के रूप का होता है। सेम बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ तक सेम बनेगा, बस यहाँ लिख देना था प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 6Q+2 6Q+4 के रूप का होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर रख के देखिए, Q का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा समपूर्णांक, Q का मान 2 रखेंगे तो 12 मिलेगा समपूर्णांक, Q की जगह 3 रखेंगे 18 मिलेगा समपूर्णांक है, समझ में आ रहा है क्या। अब देखिए लास्ट में 1 लग गया ना, विषम संख्या लग गया तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, 2 लग गया सम संख्या तो सम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ, अब डाउट बचा किसी को, अगर घर में और जाके बनाएगा तो और डाउट क्लियर हो जाएगा, हाँ ये ना, क्या बोलो, नहीं ना, डाउट बचा, पक्का हो जाएगा ना, आसान है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1.1 का, सुनो, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हम लोग पूरा, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कल होगा, समझ में आ रहा है आप किस तरीके से हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 है, ये आप लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, किस क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मैथ की क्लास को हम यहीं पे रखे, ओके बाय, ठीक है, मैथ को यहीं पर हम देते हैं।